भारत के अलग अलग राज्यों में पिछले कई महीनों से लगातार भारतीय रेल को नुकसान पहुंचाने और रेल हादसों को बढ़ाने की साजिशों के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें कभी रेलवे ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते हैं तो कभी गैस सिलेंडर रख के पूरी की पूरी रेलवे लाइन को ही उड़ाने की साजिश रची जाती है। ऐसे मामले एक दो नहीं बल्कि पूरे देश से अब तक दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी जांच अब भारतीय केंद्रीय एजेंसियां शुरू कर रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां पर किसी आम रेलगाड़ी को नहीं बल्कि भारतीय सेना की एक रेलगाड़ी को उड़ाने की साजिश रची गई। जब ये जानकारी सामने आई उसके बाद से मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक केंद्रीय अधिकारियों की सांसें फूल गईं। दरअसल रविवार को देश के 3 अलग अलग राज्यों में रेलवे को निशाना बनाने की खबरें सामने आई, जिसमें सबसे पहला मामला पंजाब से सामने आया जहां पर रेलवे पटरी पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों सरिये रखकर रेल हादसे को रचने की कोशिश की गई। वहीं एक और ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया जहां पर रेलवे पटरी के ऊपर गैस सिलेंडर रख के रेलवे की पूरी पटरी को दहलाने की साजिश रची गई। लेकिन इन सब मामलों में जो सबसे हैरान करने वाला मामला सामने आया है वह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से सामने आया है। जी हां, बुरहानपुर में किसी आम रेलगाड़ी को नहीं बल्कि भारतीय सेना के जवानों से भरी हुई एक रेलगाड़ी को धमाके के साथ उड़ाने की साजिश रची गई। जानकारी के मुताबिक बुरहानपुर के नेपानगर और खंडवा के बीच स्थित साग फाटा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर कुछ डेटोनेटर लगे होने की जानकारी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। यह मामला तब और बढ़ गया जब जानकारी लगी कि जिस रेलवे ट्रैक पर यह डेटोनेटर लगे हुए हैं वहां से सेना के जवानों को ले जा रही एक ट्रेन गुजरने वाली थी। लेकिन इस हादसे की साजिश रचने वालों की मंशा पर पानी फिर गया, क्योंकि ट्रेन के पहुंचने से पहले ही कुछ डेटोनेटर फूट गए। इससे रेलवे अधिकारी अलर्ट हो गए और सागा फाटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकवा दी गई। जब रेलवे और स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो पता चला कि यह घटना 18 सितंबर की है, जिसकी जानकारी रविवार यानी कि 22 सितंबर को सामने आई है। इस मामले में आरपीएफ सहित एनआईए और एटीएस सहित देश की कई और सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। ऐसा है कि सबसे पहले तो बता दें कि हमारे सारे रेल कर्मचारी, हमारी सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल चौकन्ने हैं। आपने देखा भी होगा कि वो पहले ही इन सब बातों को भाप के पकड़ लेते हैं एप्रोप्रिएट टाइम पे, चाहे वो मुंबई का केस हो या बाकी का केस हो। और उसमें डिफरेंट जांच एजेंसी, एनआईए और सिविल पुलिस, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी सभी उसमें काम कर रहे हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उसमें जल्दी कार्रवाई होगी। जब इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि रेलवे ट्रैक पर एक दो नहीं बल्कि 10 से अधिक डेटोनेटर लगाए गए थे, जो कि रेलवे ट्रैक पर लगभग 1 से 1.5 फीट के अंतराल में रखे गए थे। यह ट्रेन जिस ट्रेन में आर्मी के जवान शामिल थे वह ट्रेन खंडवा से होती हुई तिरुवनंतपुरम जा रही थी, जिसमें आर्मी के अफसर, कर्मचारी और सेना के असला बारूद मौजूद था। जब सागा फाटा रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम ने नेपानगर के ट्रैक पर डेटोनेटर होने की सूचना दी, जिसके बाद इस आर्मी के जवानों को ले जाने वाली ट्रेन को दोपहर के करीब 2:30 बजे स्टेशन पर आधे घंटे तक रोका गया और जब ट्रैक पूरे तरीके से सही मिला तब इस ट्रेन को आगे बढ़ाया। जानकारी के मुताबिक इस ट्रैक पर जो डेटोनेटर रखे हुए थे वह 2014 के बताए जा रहे हैं। एमपी के बुरहानपुर से जब ये मामला सामने आया तो यह मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचा और जिसने भारतीय रेलवे सहित सुरक्षा एजेंसियों की सांसें फुला दी, क्योंकि ये इस तरीके की घटना अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाली थी। अब बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार भारतीय रेल को नुकसान पहुंचाने की साजिश कौन रच रहा है। आखिर वे कौन लोग हैं जो कभी रेलवे पटरियों पर पत्थर रखते हैं तो कभी सरिया रखकर पूरी की पूरी ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश करते हैं। अब एक और बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि आखिरकार सवारी ट्रेनों के बाद अब आर्मी के जवानों से भरी हुई ट्रेनों को आखिर कौन निशाना बनाना चाहता है। इस घटना से जुड़ी हुई ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो और इसके बारे में आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दें। इसके अलावा आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।